तो दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये कोई आम कहानी नहीं है। ये बताती है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या-क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। ये कहानी राजू की है जो बिहार के एक छोटे से गांव चकना में रहता था अपने माँ और एक छोटी बहन के साथ। राजू 22 साल का था। उसके पिता नहीं थे इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थी। राजू सुबह कॉलेज जाता और शाम को अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। वो 5 बजे से 11 बजे तक पेट्रोल पंप पर काम करता था और 11:10 की आखिरी बस पकड़कर अपने गांव आ जाया करता था। ये राजू का डेली शेड्यूल था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आज राजू 5 बजे काम पर आया। पेट्रोल पंप पर स्टाफ थोड़े कम लग रहे थे। तभी पेट्रोल पंप का मैनेजर राजू के पास आया और बोला, राजू आज कुछ लोग काम पर नहीं आए इसलिए आज काम थोड़ा ज़्यादा है, इसे संभाल लेना। राजू एक नेक दिल का लड़का था। राजू ने कहा, ठीक है सर, मैं संभाल लूँगा। काम करते करते शाम हो गई। शाम से रात हो गई। राजू को पता ही नहीं चला कि कब रात के 11:30 बज गए। राजू ने घड़ी देखा और मैनेजर के ऑफिस में भागता हुआ गया और मैनेजर को कहा, सर मैं अब चलता हूँ, नहीं तो मेरी बस चली जाएगी। इतना बोलकर राजू भागता भागता बस स्टैंड पर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे पता चला कि चकना जाने वाली बस तो 20 मिनट पहले ही निकल गई। राजू ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और आज काम ज़्यादा था इसलिए वो थक भी बहुत ज़्यादा गया था। राजू ने सोचा आज रात पेट्रोल पंप पर ही रुक जाता हूँ, लेकिन फिर उसे याद आया कि कल उसका पेपर है, कल उसे कॉलेज जाना है। ये सोचकर राजू ने तय किया कि वो घर पैदल ही जाएगा। उसे अपने घर जाने का एक शॉर्टकट पता था जो सिर्फ 8 किलोमीटर ही लंबा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। समय बचाने के लिए राजू 25 किलोमीटर वाला रास्ता छोड़कर 8 किलोमीटर वाले रास्ते पर निकल पड़ा। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। कब्रिस्तान का रास्ता इतना खराब था कि वहां दिन के समय भी बहुत कम लोग जाया करते थे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद राजू को कब्रिस्तान का वो रास्ता दिखाई दिया। आसपास कुत्ते के भौंकने और दूर भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर राजू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। वो कब्रिस्तान के बीच एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा पूरा सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ राजू के चलने की आवाज आ रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। राजू पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राजू फिर अपने गंतव्य पर चल पड़ा। कब्रिस्तान के बीच एक बरगद का पेड़ था जिसके आसपास बहुत सारे कौवे घूम रहे थे। राजू ये देखकर सहम गया और तेजी से कब्रिस्तान से बाहर जाने लगा। जैसे ही राजू उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा उस पेड़ पर कोई लटका हुआ है। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, काली आंखें। ये सब देखकर राजू कांप गया, पर उसे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज पेट्रोल पंप पर काम बहुत ज़्यादा था। अभी कब्रिस्तान आधा खत्म हुआ ही था कि उसकी नज़र एक ताज़ी कब्र पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि इसे थोड़ी देर पहले ही दफनाया गया हो। और तभी राजू को अपने चारों तरफ से परछाइयाँ आती हुई दिखाई देती है। इतना सब देखकर राजू का गला सूख गया। राजू पूरा जोर लगाकर कब्रिस्तान से बाहर भागा। भागते हुए उसके पैरों में चोट लग गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह होने पर गांव वाले वहां आए। उन्होंने राजू को उठाया। थोड़ा सोचने के बाद राजू को समझ आया कि वो यहाँ क्यों है और कैसे आया। तब से राजू ने कभी उस रास्ते का यूज़ नहीं किया। जब ज़्यादा देर हो जाती वो पेट्रोल पंप पर ही रुक जाता। और ये थी आज की कहानी।